हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन केमिस्ट्री क्लास। तो बच्चों, आज की क्लास में हम बात करेंगे एनसीईआरटी न्यूमेरिकल्स की रिलेटेड टू मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। किस तरीके से एनर्जी लेवल डायग्राम से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो जैसा कि एक क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, कैलकुलेट द बॉन्ड ऑर्डर एंड डिटरमाइन मैग्नेटिक नेचर ऑफ फॉलोइंग स्पीसीज़। तो ये कुछ स्पीसीज़ हैं जिनमें हमें फाइंड आउट करना है, क्या बॉन्ड ऑर्डर निकालना है और साथ में मैग्नेटिक नेचर भी बताना है। कभी कभी क्वेश्चन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी पूछता है कि राइट डाउन द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, राइट डाउन द मॉलिक्यूलर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज़। तो हम बात करेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की भी। तो जनरली इसमें बॉन्ड ऑर्डर और मैग्नेटिक नेचर हमें देखना है C2 में, N2 मालिक्यूल, O2 मालिक्यूल और Ne2 मालिक्यूल्स में। तो ध्यान से अगर आप देखो बच्चों, तो यहाँ पे अप टू नाइट्रोजन के 2 केसेस हैं। मतलब जैसा कि डायग्राम में हमने बताया था कि नाइट्रोजन तक के मालिक्यूल्स का एनर्जी लेवल डायग्राम क्या होगा और नाइट्रोजन की बात का क्या होगा, थोड़ा सा डिफरेंस होता है दोनों में। तो C2 और N2 इन दोनों के एनर्जी लेवल डायग्राम्स और O2 और Ne2 इन दोनों के एनर्जी लेवल डायग्राम्स में थोड़ा सा अंतर होगा। C2 के केस में कभी कभी C2 प्लस का केस भी पूछता है, C2 माइनस का केस पूछता है। N2 वाले केस में N2 प्लस और N2 माइनस का भी केस पूछता है। ठीक है। अब कभी कभी O2 वाले केस में O2 प्लस और O2 माइनस का भी केस पूछता है। ठीक है। नियान के केस में केवल Ne2 का ही पूछा जाता है। ठीक है। तो देखो, इसको हम स्टार्ट करते हैं किस तरीके से हम इसको कैलकुलेट करेंगे बॉन्ड ऑर्डर और मैग्नेटिक नेचर। तो देखो, बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले हमें एनर्जी लेवल डायग्राम बनाना होगा। ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं C2 मालिक्यूल की। तो देखो, C2 मालिक्यूल का जब एनर्जी लेवल डायग्राम बनाया जाएगा, तो जैसा कि आप जानते हो, ठीक है, C2 मालिक्यूल्स में इस तरीके से हम क्या करेंगे, एक साइड ये कार्बन एटम होगा। ठीक है। कहने का मतलब 2 कार्बन एटम होंगे। ये दिस इज द एटॉमिक ऑर्बिटल्स C एंड C, दोनों साइड, एक लेफ्ट साइड और एक राइट साइड हम कार्बन लेंगे। जैसा कि आप जानते हो, एक बॉन्डिंग ऑर्बिटल होता है और एक एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल इस तरीके से फॉर्म होता है। और यहाँ पे कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 और 2s2। तो 2s2 वाला केस भी यहाँ पे मैं बना रहा हूँ। एक्चुअली 2p वाला केस एक्चुअली स्पेस न होने की वजह से यहाँ पे हो नहीं पा रहा, लेकिन इसके जस्ट ऊपर आप यहाँ बना सकते हो 2p2 का केस। ठीक है। इसके जस्ट ऊपर क्या होगा, 2p2 का केस, एंड दिस इज 2s2 एंड दिस इज 1s2। ठीक है। जैसा कि आप जानते हो, यहाँ पे इस तरीके से आप लाइन ड्रा कर देंगे इस तरीके से। ठीक है। आप दिखा देंगे यहाँ पे एनर्जी क्या हो रही है, इंक्रीज कर रही है। ठीक है। ये डायग्राम आप देख लेंगे। अब इलेक्ट्रॉन्स की फीलिंग हम कैसे दिखाएंगे, 1s2 है तो जाहिर सी बात इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। यहाँ भी 1s2 का केस है तो वहाँ 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। अब ध्यान से देखो, ये क्या है, दिस इज द एटॉमिक ऑर्बिटल, दिस इज द एटॉमिक ऑर्बिटल, दिस इज एटॉमिक ऑर्बिटल एंड दिस इज आल्सो एटॉमिक ऑर्बिटल्स। ये बीच में जो है, दिस इज द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स का फॉर्मेशन होगा। ठीक है। अब नीचे वाले ऑर्बिटल्स को हम क्या बोलते हैं, दिस इज द सिग्मा 1s, एंड ऊपर वाले को हम क्या बोलेंगे, दिस इज सिग्मा स्टार 1s एंड दिस इज सिग्मा 2s, और ऊपर वाला ये क्या होगा, सिग्मा स्टार 2s। इसके ऊपर 2p2 का केस है, स्पेस न होने की वजह से नहीं बना रहा हूँ, अभी आगे मैं बना दूंगा। ठीक है। अब देखो यहाँ पे इस तरीके से है, यहाँ भी 2s वाले केस में भी इलेक्ट्रॉन्स की फीलिंग हमने हुन्स रूल्स के अकॉर्डिंग कर दिया। अब जब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनता है तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन्स लोअर एनर्जी में आता है। तो यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन लोअर एनर्जी में आएगा, ऑर्बिटल में आएगा, और यहाँ से भी एक इलेक्ट्रॉन लोअर एनर्जी में आएगा। अब नीचे वाला ऑर्बिटल जब फिल हो जाता है तब ऊपर वाले ऑर्बिटल, मतलब एंटी बॉन्डिंग वाले ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स फिल होता है। तो इसका दूसरा इलेक्ट्रॉन जो होगा यहाँ फिल होगा और इसका भी दूसरा इलेक्ट्रॉन यहाँ फिल होगा। और सेम यहाँ पे भी इसी तरीके से फिलिंग होगी। पहले नीचे वाले ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन फिल होगा, फिर इस वाले ऑर्बिटल से एक इलेक्ट्रॉन आके यहाँ पेयर होगा, फिर यहाँ से बचा हुआ एक इलेक्ट्रॉन ऊपर जाएगा और यहाँ से बचा हुआ इलेक्ट्रॉन ऊपर जाके पेयर अप करेगा। ठीक है। तो ये हो गया पेयरिंग। ठीक है। अब बात करते हैं, ध्यान से आप देख लो, बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स में यहाँ पे 1s, सिग्मा 1s में 2 इलेक्ट्रॉन्स है, और सिग्मा स्टार 1s में 2 इलेक्ट्रॉन्स है, सिग्मा 2s में 2 इलेक्ट्रॉन्स है, सिग्मा स्टार 2s में 2 इलेक्ट्रॉन्स है।
ठीक है। अब इसके आगे कैसे आप बनाएंगे, 2p के केस में इस तरीके से, 2p के केस में, 2p के केस में इस तरीके से हम देखेंगे 2p। तो 2p के केस में हमने क्या बताया था आपको, 2p के केस में मतलब अप टू नाइट्रोजन के केस में क्या बताया था कि 2 ऑर्बिटल्स नीचे होते हैं जिसमें पाई 2px और पाई 2py नीचे होता है, उसके जस्ट ऊपर क्या होता है एक ऑर्बिटल जिसको हम क्या बोलते हैं, सिग्मा 2pz बोलते हैं। ये तीनों, इन सभी को क्या बोलते हैं, बॉन्डिंग ऑर्बिटल। फिर क्या होता है, फिर ये 2 ऑर्बिटल्स हम बनाते हैं, ठीक है। ये पाई स्टार 2px होता है और दूसरा क्या होता है, दूसरा भी पाई स्टार, दूसरे को क्या बोलते हैं, पाई स्टार 2py, और इसके ऊपर एक ऑर्बिटल और होगा जिसको हम क्या बोलेंगे, दैट इज सिग्मा स्टार 2pz, ठीक है। अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स की फीलिंग हम दिखाएंगे। देखो यहाँ पे क्या था, 2p2, कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो 1s2 2s2 2p2 होगा, तो यहाँ पे 2p2 हो गया, यहाँ भी 2p2 रहेगा। अब ऑर्बिटल में 2 ही इलेक्ट्रॉन्स होंगे क्योंकि 2 ही इलेक्ट्रॉन्स है, तो इस तरीके से हमने यहाँ पे क्या किया, 2 इलेक्ट्रॉन्स फिल कर दिया, ठीक है। 2 इलेक्ट्रॉन्स हमने यहाँ पे फिल कर दिया इस ऑर्बिटल्स में। अब ध्यान से देखो, पहला इलेक्ट्रॉन यहाँ पे फिल होगा, नीचे आएगा, फिर यहाँ से यहाँ एक इलेक्ट्रॉन आएगा, अब दूसरा इलेक्ट्रॉन फिर नीचे वाले ऑर्बिटल में आएगा और यहाँ पे इस तरीके से पेयर अप करेगा, और ये दूसरा बचा हुआ जो इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है, ये वाला इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, ये वाला इलेक्ट्रॉन्स फिर यहाँ आकर पेयर अप करेगा। अब नीचे वाले इन पाई 2px और पाई 2py ऑर्बिटल में ही इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, एकोमोडेट हो जाएंगे। अब यहाँ पे देखा जाए तो बॉन्डिंग ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, केवल 2 ही था, इसलिए अब ऊपर वाले इन सारे ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन्स नहीं रहेगा। कहने का मतलब ये सारे ऑर्बिटल्स अब क्या होंगे, वैकेंट होंगे, ठीक है, खाली रहेंगे। अब ध्यान से अगर आप देखो तो सिग्मा 1s और सिग्मा स्टार 1s प्रीवियस वाले में स्लाइड में आपने देखोगे, सिग्मा 1s सिग्मा स्टार 1s सिग्मा 2s और सिग्मा स्टार 2s में सारे ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन्स फिल थे। यहाँ भी देखो ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन्स फुल फिल हैं। इलेक्ट्रॉन्स इस मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में अगर आप ध्यान से देखोगे तो कहीं भी आपको अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स नहीं दिखाई देगा। इसका मतलब ये क्या होगा, डायामैग्नेटिक नेचर का होगा। इसका मैग्नेटिक बिहेवियर क्या होगा, डायामैग्नेटिक नेचर का होगा। जब इलेक्ट्रॉन्स सभी पेयर्ड होते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में, सभी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड होते हैं तो वो मॉलिक्यूल डायामैग्नेटिक नेचर का होता है। और जब किसी भी ऑर्बिटल में एक भी इलेक्ट्रॉन अगर अनपेयर होता है, ठीक, अनपेयर्ड होता है, तो उस मॉलिक्यूल को हम पैरामैग्नेटिक बोलते हैं, ठीक है बच्चों। अब देखो इसका बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकाला जाएगा, तो ध्यान से आप देखना, ये नीचे वाला क्या है, बॉन्डिंग ऑर्बिटल है, और ये ऊपर वाला क्या है, एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल है। तो फॉर्मूला क्या था बॉन्ड ऑर्डर का, बॉन्ड ऑर्डर इक्वल टू क्या बताया था मैंने, बॉन्ड ऑर्डर इक्वल टू होता है बॉन्डिंग ऑर्बिटल NB माइनस NA/2। अब बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स के इलेक्ट्रॉन जब आप काउंट करोगे तो सिग्मा 1s में 2 था और सिग्मा 2s में 2 था, 4 हो गया। और 2p वाले केस में पाई 2px और पाई 2py में 2 इलेक्ट्रॉन्स थे, तो टोटल कितने हो गए, 8 इलेक्ट्रॉन्स। तो 8 माइनस, अब एंटी बॉन्डिंग में देख लो, सिग्मा स्टार 1s में 2 था और सिग्मा स्टार 2s में 2 था, और यहाँ पे देखा जाए तो 2p वाले केस में नॉन बॉन्डिंग मतलब एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स था ही नहीं, ऑर्बिटल खाली था। तो कितना हुआ, एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स 4 हुआ, तो 8 माइनस 4/2 मतलब 8 माइनस 4/2, इसका वैल्यू कितना आएगा, बॉन्ड ऑर्डर का 2 आएगा। इसका मतलब C2 मॉलिक्यूल का बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा, 2 होगा, ठीक है। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर पूछा जा रहा है तो आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या बताएंगे, मॉलिक्यूलर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर देखा जाए तो लिखेंगे आप सिग्मा 1s2, सिग्मा 1s में 2 इलेक्ट्रॉन था, फिर क्या था, सिग्मा स्टार 1s में 2 इलेक्ट्रॉन था, फिर सिग्मा 2s में 2 इलेक्ट्रॉन था, फिर सिग्मा स्टार 2s में 2 इलेक्ट्रॉन था, उसके बाद क्या था, पाई 2px में 2 इलेक्ट्रॉन था, और पाई 2py में 2 इलेक्ट्रॉन था। इसकी एनर्जी इक्वल होती है, इसलिए यहाँ पे इक्वल टू का साइन लिखा हुआ है। इसके बाद आपने देखा सिग्मा 2pz में इलेक्ट्रॉन्स नहीं था, तो आप यहीं पे लिखकर
क्या करेंगे, छोड़ देंगे। ये होगा इसका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 1s2, सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार 2s2, पाई 2p x2 एंड पाई 2p y2। ठीक है, दिस इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब देखो बच्चों, इसी तरीके से N2 मालिक्यूल का भी हम बनाएंगे। ठीक है, N2 मालिक्यूल के केस में जब आप बनाओगे, अब एक चीज़ और, सॉरी, C2, जैसे मान लो अगर C2 प्लस का पूछता है तो आप क्या करोगे, C2 प्लस के केस में एक साइड C लोगे और दूसरे साइड C प्लस लोगे। ठीक है, और इसका एनर्जी, अब C वाले का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, 1s2, 2s2, ठीक है, 2s2 और इसके ऊपर क्या होगा, 2p2 होगा। अब इधर C प्लस का क्या होगा, 1s2, 2s2 और 2p2 नहीं होगा, क्योंकि यहाँ से इलेक्ट्रॉन प्लस चार्ज है इसलिए एक इलेक्ट्रॉन कम होगा। तो यहाँ पे 2p2 ना होकर क्या हो जाएगा, 2p1 होगा। ठीक है, तो इधर वाले का 1s2, 2s2, 2p2 होगा इस वाले कार्बन का, लेकिन C प्लस का क्या होगा, 1s2, 2s2, 2p1 होगा। तो यहाँ पे सेम उसी तरीके से डायग्राम 1s2 जैसा कि प्रीवियस हमने बताया, तो नीचे वाले 1s 2s के लिए यही होगा। बस 2p में आपको ये ध्यान देना होगा कि 2p वाले केस में आप इधर आपने क्या देखा कि 2p2 का केस था और इधर 2p1 का केस था। ठीक है, तो होगा क्या कि इसमें जब आप दिखाएंगे तो नीचे आप 2 ऑर्बिटल्स बनाते हो इस तरीके से, फिर एक ऑर्बिटल्स बनाते हो, फिर 2 ऑर्बिटल्स बनाते हो, फिर एक ऑर्बिटल। तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिटल में होगा और यहाँ पे देखो एक ही होगा। तो पहले यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आया, फिर यहाँ पे एक आया, फिर ये तीसरा बचा हुआ यहाँ इलेक्ट्रॉन्स आया। अब ये सारे ऑर्बिटल्स खाली होंगे। अब देखो यहाँ पे ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है, अनपेयर्ड है, इसका मतलब C2 प्लस क्या होगा आपका, पैरा मैग्नेटिक नेचर का होगा, पैरा मैग्नेटिक नेचर का होगा। और इसमें जब बॉन्ड ऑर्डर आप निकालोगे तो बॉन्ड ऑर्डर जब निकालोगे तो एंटी बॉन्डिंग बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे आपके, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन 7 हो जाएंगे और 7 माइनस एंटी बॉन्डिंग 4 हो जाएंगे, अपान 2 होगा। 7 माइनस 4 3/2 मतलब 1.5। इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा, 1.5 होगा। ठीक है बच्चों, इस तरीके से देखो C2 माइनस का अगर पूछेगा तो आप एक साइड C लेंगे, दूसरे साइड C माइनस लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे तो 1s2 और 2s2 और 2p2 वाले ऑर्बिटल्स होंगे और इस साइड क्या होगा, 1s2, 2s2 और यहाँ पे 2p2 नहीं होगा। अब माइनस का मतलब एक इलेक्ट्रॉन ऐड हो जाएगा ऑर्बिटल में, आउटर ऑर्बिटल में, तो 2p2 की जगह यहाँ 2p3 हो जाएगा। तो आप करके देख लेना, ये C2 माइनस भी क्या होगा, C2 माइनस भी आपका पैरा मैग्नेटिक नेचर का होगा। क्या होगा, पैरा मैग्नेटिक नेचर का होगा। ठीक है, और इसका जब बॉन्ड ऑर्डर आप निकालोगे तो बॉन्ड ऑर्डर इसका जनरली 9 माइनस 4/2, 5/2 इक्वल टू 2.5 इसका बॉन्ड ऑर्डर आएगा। ठीक है, इसको आप कर लेंगे। देखो नेक्स्ट बच्चों क्या है आपका, नेक्स्ट है आपका N2 मालिक्यूल की अगर हम बात करें। ठीक है, N2 मालिक्यूल का, तो सेम N2 का मालिक्यूल के लिए भी हम क्या करेंगे, एक साइड नाइट्रोजन लेंगे, दूसरे साइड भी नाइट्रोजन एटम लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे हमने 1s के ऑर्बिटल्स बनाया, दिस इज़ 1s। ठीक है, दिस इज़, इधर भी 1s होगा, 1s2 होगा, इधर भी 1s2 होगा। सेम इसी तरीके से फिर हम क्या करेंगे, 1s के बाद यहाँ ऊपर 2s2 का बनाएंगे, यहाँ पे 2s2 का बनाएगा, 2s का। ठीक है, एक नीचे होगा ऑर्बिटल, एक ऊपर होगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स की फीलिंग सेम उसी तरीके से होगा जैसा कि कार्बन में था 1s 2s के लिए। ठीक है, तो अब यहाँ पे सारे ऑर्बिटल्स इस तरीके से फिल हो जाएंगे, सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s और सिग्मा 2s और सिग्मा स्टार 2s। ठीक है, इस तरीके से, सेम इसी तरीके से। ठीक है, अब बात आती है 2p की, इसके ऊपर हम क्या बनाएंगे, 2p3 बनेगा। इसके ऊपर क्या बनेगा, 2p3, क्योंकि नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 होता है तो कॉन्फ़िगरेशन 1s2, 2s2, 2p3 होगा। ठीक है, और इस वाले लेफ्ट साइड वाले भी नाइट्रोजन एटम के लिए कॉन्फ़िगरेशन 1s2, 2s2 और 2p3 होगा। अब हम 2p की बात करते हैं। तो देखो यहाँ पे 2p3 था नाइट्रोजन के केस में, यहाँ भी 2p3 था। तो यहाँ पे हमने इस तरीके से 3 ऑर्बिटल्स लिया, यहाँ भी हमने 3 ऑर्बिटल्स लिया, इसमें भी 2 ऑर्बिटल्स मतलब पाई 2px और पाई 2py क्या होंगे, नीचे होंगे। फिर सिग्मा 2pz भी नीचे होगा, पाई स्टार 2pxy, सॉरी पाई स्टार 2px और पाई 2py ऊपर होंगे, और सिग्मा स्टार पाई स्टार पाई 2 स्टार 2px
एक्स और पाई स्टार 2p/y नीचे होंगे और सॉरी ऊपर होंगे, और सिग्मा स्टार 2p/z क्या होगा, ऊपर होगा। अब 2p3 का केस है तो इसमें 3 इलेक्ट्रॉन्स लेफ्ट साइड होगा ऑर्बिटल्स में, यहाँ भी एटॉमिक ऑर्बिटल्स में 3 इलेक्ट्रॉन्स होगा। पहले इलेक्ट्रॉन यहाँ एक आएगा फिल करेगा, फिर यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन आकर फिल करेगा, फिर इसका दूसरा इलेक्ट्रॉन यहाँ पेयरअप करेगा, फिर इसका दूसरा इलेक्ट्रॉन यहाँ आके पेयरअप करेगा, और तीसरा इलेक्ट्रॉन यहाँ फिल होगा, और इसका भी तीसरा इलेक्ट्रॉन यहाँ फिल होगा। तो बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स में ही सारे इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे। जो एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स होगा इसमें इलेक्ट्रॉन्स है ही नहीं, इसलिए यहाँ पे फिलिंग नहीं होगी। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखो बॉन्ड ऑर्डर जब निकालोगे, अब देखो पहले मैग्नेटिक बिहेवियर, सारे इलेक्ट्रॉन्स क्या है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में पेयर्ड है, इसका मतलब ये क्या होगा, डायामैग्नेटिक नेचर का होगा। ठीक है, मेरी बात समझ आ रही है। ठीक है, अब इसके बाद हम क्या करेंगे, अब बॉन्ड ऑर्डर अगर हम निकालेंगे तो बॉन्ड ऑर्डर अगर आप निकालोगे तो बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स आपने कितना देखा, बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स मतलब बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स में कितने इलेक्ट्रॉन्स दिखाई दिए, 10। ठीक है, क्योंकि सिग्मा 1s में 2 था और सिग्मा 2s में 2 था, और पाई 2px पाई 2py और सिग्मा 2pz में 2 इलेक्ट्रॉन्स थे बॉन्डिंग में, तो 6 वहाँ पे और ये 4, 10 हो गया। 10 माइनस एंटी बॉन्डिंग में क्या था, सिग्मा स्टार 1s और सिग्मा स्टार 2s में, तो कितना हो गया 4, 10 माइनस 4/2, 6/2 इक्वल टू 3। बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा, 3 होगा N2 मालिक्यूल का। अब देखो बच्चों N2 प्लस का और N2 माइनस का भी बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, बस N2 प्लस के केस में एक साइड नाइट्रोजन लेंगे, एक साइड नाइट्रोजन प्लस लेंगे, और N2 माइनस के केस में क्या होगा, N2 माइनस के केस में एक साइड नाइट्रोजन रखेंगे, दूसरे साइड नाइट्रोजन माइनस, और सेम एनर्जी लेवल डायग्राम हम बना के बॉन्ड ऑर्डर और मैग्नेटिक बिहेवियर बता सकते हैं। अब देखो बच्चों O2 मालिक्यूल्स का और O2 प्लस का और O2 माइनस का, इसका एनर्जी लेवल डायग्राम थोड़ा सा अलग होगा। तो O2 का अगर हम देखें तो O2 के केस में यहाँ पे ऑक्सीजन हमने ले लिया, इधर भी ऑक्सीजन ले लिया, ये 1s हो गया, यहाँ पे 2s हो गया, यहाँ भी 1s, यहाँ पे 2s, कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 1s2 2s2। अब 2p4 यहाँ होगा, यहाँ भी 2p4 इसके ऊपर होगा। ठीक है, और इसके लिए हम सेम इसी तरीके से डायग्राम बनाएंगे जैसे हम बनाते आए हैं। ठीक है, और यहाँ भी सेम इसी तरीके से डायग्राम बनाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स की फीलिंग सेम उसी तरीके से होगी जैसे हमेशा होती आई है। ठीक है, यहाँ पे इस तरीके से। अब 2p की हम बात करते हैं, तो यहाँ पे देखो 2p की अगर हम बात करें तो यहाँ पे 2p4 का केस है। ठीक है, ऑक्सीजन की हम बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे इस तरीके से हमने ऑर्बिटल डायग्राम बनाया। ठीक है, अब क्या होगा, इसमें 4 इलेक्ट्रॉन्स थे। ठीक है, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 4 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। पहला इलेक्ट्रॉन्स यहाँ होगा, दूसरा यहाँ होगा, फिर यहाँ पेयरअप होगा, फिर यहाँ होगा, फिर यहाँ 6 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ फिल हो गए, लेकिन 4 + 4 इधर 8 इलेक्ट्रॉन्स है। तो अब देखो इसका चौथा इलेक्ट्रॉन जो है, सॉरी ये चौथा इलेक्ट्रॉन यहाँ ऊपर जाएगा, और इसका भी ये पेयर्ड वाला चौथा इलेक्ट्रॉन ऊपर जाएगा। और सॉरी एक गलती हो गई, यहाँ पे ऐसे नहीं बनाएंगे। ठीक है, यहाँ पे आप नीचे सिग्मा 2pz नीचे होगा, और पाई 2px और पाई 2py ऊपर हो जाएंगे। ठीक है, ये थोड़ा सा अंतर है, क्योंकि एबव द ऑक्सीजन हमने बताया था डायग्राम इस तरीके से होगा। ठीक है, क्योंकि ये सिग्मा 2pz नीचे हो जाता है, और पाई 2px और ये पाई 2py ऊपर हो जाता है। तो इस तरीके से यहाँ पे हमने क्या देखा, पहले यहाँ पे फिल होगा पहला इलेक्ट्रॉन, दूसरा यहाँ, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे, फिर ऐसे, फिर अगला 4th इलेक्ट्रॉन यहाँ ऊपर जाएगा और यहाँ भी ऊपर जाएगा। तो यहाँ पे देखो ये 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है, इसका मतलब N2 मालिक्यूल क्या होगा आपका, सॉरी N2 नहीं O2 की बात कर रहा हूँ ना, O2 मालिक्यूल क्या होगा आपका, पैरा मैग्नेटिक नेचर का होगा। और बॉन्ड ऑर्डर जब आप निकालोगे तो ये बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स हैं, एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो जब बॉन्ड ऑर्डर आप निकालोगे तो बॉन्ड ऑर्डर इक्वल टू क्या होगा, 10 माइनस एंटी बॉन्डिंग कितना होगा, 6 होगा, काउंट करोगे 6 आएगा, अपॉन 2। ठीक है, कितना होगा, 4/2 इक्वल टू 2। बॉन्ड ऑर्डर 2 होगा ऑक्सीजन का। ठीक है, और ये क्या होगा, पैरामैग्नेटिक नेचर का होगा। क्योंकि आपने क्या देखा, ये पैरामैग्नेटिक नेचर इसलिए होगा क्योंकि पाई स्टार 2px और पाई स्टार 2py में एक इलेक्ट्रॉन्स क्या थे, अनपेयर्ड थे, इसलिए पैरामैग्नेटिक नेचर का होगा। ठीक है बच्चों, इसी तरीके से Ne2 का भी हम निकालेंगे, तो एक साइड Ne और दूसरे साइड भी Ne लेंगे। यहाँ पे 1s, यहाँ पे भी 1s, 1s2 2s2 और
2p6 यहाँ पे केस होगा। यहाँ पे 1s2, 2s2 और 2p6 का केस होगा। ठीक है, यहाँ पे सारे ऑर्बिटल्स, जितने भी ऑर्बिटल्स होंगे बीच में, जितने भी ऑर्बिटल्स होंगे, ये सारे ऑर्बिटल्स क्या होंगे, आपके फिल हो जाएंगे। ठीक है, और इसका जब बॉन्ड ऑर्डर आप निकालोगे, तो बॉन्डिंग 10 होगा इलेक्ट्रॉन, और एंटी बॉन्डिंग नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स भी 10 होंगे। 10-10/2 होगा, 0/2 इसका बॉन्ड ऑर्डर 0 आएगा, किसका, Ne2 का। और जिसका बॉन्ड ऑर्डर 0 आता है वो क्या होता है, डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, तो ठीक, ओके बच्चों। तो देखो क्वेश्चंस इसी तरीके से पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में, एनर्जी लेवल डायग्राम से रिलेटेड Ne2 तक पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आप प्रैक्टिस कर लेंगे, और कोई डाउट होगा तो आप पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू, हैव ए गुड डे।